हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्पेशली बजट के बारे में बात करने वाले हैं और खासकर ये बजट सिंप्लीफाइड उनके लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में। नो डाउट सैलरी पर्सन के लिए ये बहुत ही अच्छा बजट रहा है अभी तक का, बिकॉज 12,75,000 तक आप जीरो टैक्स पे करते हो। बट ये सेम केस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जो वहां पर आप गेन करोगे उसके लिए नहीं है। सो बी विथ मी टिल द एंड, यू विल कम टू नो एवरीथिंग इन डिटेल्स। सो पहले चलो समझते हैं ये इनकम टैक्स कैसे काम करता है एक कंट्री के लिए। हमारी टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, राइट, जिसमें से 8.90 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स फाइलिंग करते हैं, आउट ऑफ विच 5 करोड़ से ज्यादा लोग नील फाइलिंग करते हैं, मतलब टैक्स नहीं भरते हैं, जीरो टैक्स पे करते हैं। मतलब बचे हुए जो 3 करोड़ लोग हैं ना, उन्हीं पर ये सारी जनता का भार है, वही लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं। अगर मैं इसे परसेंटेज में काउंट करूं ना, तो ये 2.2% ऑफ इंडियन पीपल हु आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस, whereas इन चाइना 10% से ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं, यूएसए में 43% से ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं। बट हियर इज अ कैच, वहां पर इतने ज्यादा लोग टैक्स इसलिए पे करते हैं बिकॉज वहां पर इतने एम्प्लॉइज हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है जितना उनकी कंट्रीज में है, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोग ज्यादा नौकरियां कर रहे हैं, राइट, हस्बैंड वाइफ हर कोई नौकरी पे है। यहाँ पर तो मुश्किल से लोगों को नौकरी मिल रही है, तो यहाँ पर टैक्स फाइलिंग इसलिए कम हो रही है। ये भी एक रीजन है, तो ये भी हमें ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली सिंपली लोग क्या कहते हैं, यूएस में लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं, इतना परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करते हैं। अरे भाई, तो वहां पर कॉर्पोरेट्स भी तो ज्यादा है, ज्यादा लोगों के पास नौकरियां भी तो है। आपके पास नौकरी रहेगी, आप अच्छी अर्निंग करोगे, आप टैक्स क्यों नहीं पे करोगे? आप भी पे करोगे टैक्स, राइट, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ यही मान लेना कि सिर्फ 2.2% लोग ही टैक्स पे करते हैं, ये भी एक गलत है। अब गलत है कैसे कहोगे? चाहे कोई लेबर हो, वर्कर हो, एक ठेले पे कोई चीज बेचने वाला हो, हर कोई टैक्स पे करता है। कैसे? जीएसटी पे करते हो ना, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो आप टैक्स पे कर रहे हो ना। एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट आप खरीदते हो, उस पर भी आप टैक्स पे करते हो, राइट। होटल में जाते हो खाना खाने, पराठा खाते हो, 18% टैक्स पे करते हो। रोटी खाते हो, 5% टैक्स पे करते हो। मूवी देखने जाते हो, टैक्स पे करते हो। पॉपकॉर्न खाते हो, टैक्स तो पे करते ही हो, राइट। नॉर्मल पे 5%, कैमरालाइज पे, चॉकलेट फ्लेवर पे 18%। सो कहने का मतलब यह है कि चाहे हमारे देश का एक गरीब इंसान हो या एक अमीर अंबानी हो, हर कोई टैक्स पे करता है। एक गरीब आदमी ना 800 रुपए का जूता खरीदेगा, 12% जीएसटी पे करता है। अमीर आदमी वो भी जब 800 रुपए का जूता खरीदेगा ना, तो वो भी टैक्स पे करेगा। बट गरीब और अमीर में ना बहुत फर्क हो जाता है। फर्क कैसे होता है? एक अमीर आदमी के पास कंपनी होती है, वो जो भी खर्चा करता है वो अपने कंपनी के इसमें दिखा देता है, तो वहां पर जो जीएसटी भरा उसका उसको क्लेम मिल जाता है, राइट। अपने कंपनी के एक्सपेंस में दिखाने की वजह से उस पर उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब एक नॉर्मल चीजें समझते हैं। एक सैलरी पर्सन क्या होता है, पहले वो अर्न करेगा, फिर टैक्स पे करेगा, फिर अगर जो कुछ बचा है तो वो अपने लिए यूज करेगा। बट कॉर्पोरेट्स के लिए ये उल्टा है, पहले अर्न करो, फिर स्पेंड करो सारी चीजों पे जहां जहां आपको खर्च करना है, उसके बाद जो बचेगा अमाउंट, जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, उस पर आप टैक्स पे करोगे। सो एक अमीर और गरीब के लिए ना बहुत डिफरेंशिएट होता है। तो एक गरीब आदमी जीएसटी नहीं ला सकता, राइट। 800 रुपए का जूता खरीदेगा, वो जीएसटी कहां से लेके आएगा? उसको तो पे करना ही है। लेकिन एक अमीर आदमी इसका एडवांटेज ले पाता है। तो इनडायरेक्टली हर एक पर्सन इस देश में जो रह रहा है वो टैक्स भर रहा है। नो डाउट डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट 55% टैक्स कलेक्ट करती है। अब आते हैं सैलरी पीपल पे, जो उन्हें रिलीफ मिला है। अर्लियर 7.75 लाख की अर्निंग पर कोई टैक्स नहीं था, अब वो बढ़ाकर 12,75,000 हो गया है, ठीक है। तो नो डाउट अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है 12,75,000 तक। अब देखो, कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन होगा कि 12,75,000 तक जब कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये स्लैब 4 लाख से क्यों स्टार्टेड है? 0 to 4 लाख नील है, 4 to 8 लाख 5% है, 8 to 12 लाख 10% है। सो ये स्लैब क्यों है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं, 12,75,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 12,75,000 से अगर 1 रुपया भी आपने ज्यादा कमा लिया, तब आपको इन्हीं स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना है। नो डाउट
वो भी कम है। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, मैं आपको वीडियो के स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। 0 से 3 लाख तक नील था, अभी 0 to 4 लाख नील है, राइट। 3 से 7 लाख तक 5% था, वहीं पर 4 से 8 लाख तक अब 5% है। पहले 7 से 10 लाख पे 10% था, अब वही 8 से 12 लाख पे 10% है। 10 से 12 लाख पे 15% था, अब 12 से 16 लाख तक 15% है। 12 से 15 लाख पे 20% था, अब 16 से 20 लाख पे 20% है। 15 लाख के ऊपर जिनकी भी इनकम थी उनको 30% पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो स्लैब बढ़ाकर 24 लाख पे कर दिया गया है। मतलब 24 लाख के ऊपर अगर आप कमाओगे तो आपको 30% पे करना पड़ेगा। तो नो डाउट रिलीफ तो है। अगर ये वाला आप चार्ट देखोगे तो इसमें एक चीज आपको ये समझ में आएगी कि अगर 12,75,000 रुपए आप कमाते हो तो न्यू टैक्स स्लैब से आपको 0 टैक्स पे करना पड़ रहा है, वहीं पर ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 83,200 रुपीज आपको पे करना पड़ता। और अगर आप 15 लाख कमाते हो तो नए टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 97,500 पे करना पड़ रहा है, वहीं पर ओल्ड टैक्स के हिसाब से 1,30,000 रुपीज आपको पे करना पड़ता। मतलब 32,500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं आपकी जेब में जा रहा है। अगर 20 लाख सपोज आप कमाते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे टैक्स 1,92,400। वहीं पर अगर ओल्ड टैक्स के स्लैब के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको पे करने पड़ते 2,78,200 रुपए। वहां पर मतलब आपका बच रहा है 85,800। और अगर आपकी इनकम 24,75,000 से ज्यादा है तब आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे 3,12,000। ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप पे करते 4,26,400। मतलब 1,14,400 रुपए का आपको फायदा हो रहा है नए टैक्स स्लैब के हिसाब से। आई होप अभी तक ये कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सेम स्लैब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए नहीं है। मान के चलो आपकी इनकम 9 लाख रुपए साल की, ओके। 3 लाख रुपए आपने कमाए स्टॉक मार्केट से, किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किए, उसका जो कैपिटल गेन आपको मिला है, ठीक है, अगर विद इन अ ईयर मिला है तो आपको 20% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और अगर 1 साल से ज्यादा लंबे का पीरियड है तब आपको 12.5% पे करने होंगे। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो 1,25,000 की जो छूट है वो आपको मिलेगी। अगर 3 लाख का ही कैलकुलेशन ले तो 3 लाख में आपको 1.25 लाख रुपीस पे कोई टैक्स नहीं है। बचे हुए 1.75 लाख पे आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये इनकम इस स्लैब में काउंट नहीं होती है, बिकॉज गवर्नमेंट समझती है ये एक स्पेशल इनकम है। अरे भाई, इनकम तो इनकम ही हुई, किसी भी वैसे आए। आपको क्या लगता है ये भी स्लैब में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। बट डेब्ट म्यूचुअल फंड वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए सेम स्लैब काम करेगा। अब आते हैं उन पर जो लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब इंडिया को छोड़ के किसी और मार्केट में डॉलर में जो कन्वर्ट करते हैं पैसे को अपने और वहां जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए टीसीएस जो लगता था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, पहले एक लिमिट थी कि अप टू 7 लाख तक आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर कोई टीसीएस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये सेम लिमिट अब बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है। तो मतलब ये है 3 लाख का यहाँ पर भी आपको एडवांटेज मिलेगा कि जहां आप 7 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तब तक कोई टैक्स नहीं था, अब 10 लाख तक आप कर सकते हो। अब 10 लाख के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, जो 20% है एज इट इज। टीसीएस तो आप कार पे भी पे करते हो। अगर 10 लाख के ऊपर की आपकी कार है तो उस पर भी 1% टीसीएस लगता है। आई होप जो कार ओनर है उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार जरूर चेक करो, हर किसी को लगता है। वैसे बजट में और भी बहुत सारी बातें हुई है, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में बातें हुई है कि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिकॉज लोगों के पास पैसे बचेंगे तो लोग कहीं ना कहीं खर्च ही करेंगे। एक होता है नीड वाली चीज़ें, ओके, जिसमें आपको खर्च करना ही है, आटा लेना है, चावल लेना है, राइट, इसमें आप बच नहीं सकते। दूसरा है गाड़ी, लग्जरियस चीज़ें, ठीक है, इन पर भी अगर आपके पास पैसा बचेगा तो डेफिनेटली आप खर्च करोगे, नया आईफोन लोगे, नए घर लोगे, नई गाड़ियाँ लोगे, राइट। सो ये सारे सेक्टर्स पे भी बात हुई है और टूरिज्म पे बात हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप एक बार रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई गई है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू।